बट ये रूटीन जैसे हमारा सुबह बात हो रही थी कभी कभी टूट जाता है। क्या बात हुई थी सुबह, याद है आपको? चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताओ जरा, क्या बात हुई थी? जल्दी से बताएंगे सब लोग। पार्टी। बस पार्टी की बात होती है ना। बाहर जाकर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। खाने की बात हुई थी, कम खाना है। बहुत अच्छे। सो पार्टियां चलती रहती हैं, घर में भी होते हैं तो कभी कभी मन करता है जंक फूड खाने का, कि कुछ तो खा ही लो। वो कहते हैं ना कि हम चीट मील करते हैं, कई लोग चीट डे करते हैं, संडे के संडे चीट डे करते हैं पूरा ही। so, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं करना चाहिए, जो नहीं कर रहे अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अरे फिर तो जिंदगी क्या रह जाएगी, फायदा क्या। तो अच्छी बात है, उनको कर भी लेना चाहिए, 15 दिन में एक बार चीट मील ले लेना चाहिए। हर हफ्ते ज्यादा हो जाता है। सो हम बाहर पार्टी में जाते हैं, अपनी डाइट को थोड़ा सा वहां भी हमने मेंटेन रखना है। सबसे पहले घर से ही ध्यान देना है कि घर पर अगर आपको शाम को पार्टी में जाना है तो दोपहर का खाना आपको लाइट कर लेना है। रात का खाना अगर हैवी खाना है, आपको पता है कि पार्टी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। सो आपको कैलोरी अपनी मैनेज करनी है। मैनेज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेम कैलोरी काउंट को इंक्रीज कर लेंगे, जिससे आपका फैट लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। सो अगर आप उसमें और इंक्रीमेंट करोगे तो आपका वेट से गेन होना शुरू हो जाएगा, जो थोड़ा सा कम हुआ है ना वो भी वापस बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको रात को हैवी खाना है तो आपको दोपहर का खाना अपना कम कर लेना चाहिए। ऑब्वियस सी चीज़ है। कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है काउंट करनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कैलोरी काउंट करते रहें तो कैसे जिंदगी चलेगी। कैलोरी काउंट का ये मतलब नहीं है कि आप साथ में वो तराजू लेकर बैठे हैं, इतने ग्राम खाना है, इतने 50 ग्राम ये लेना है, 100 ग्राम ये लेना है, दैट इज नॉट अ वे। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो कैलोरीज नुकसान कर रही है या फायदा पहुंचा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीज हर एक चीज़ में होती हैं, लेकिन जो तला हुआ खाना होता है, जिसमें ज़्यादा मसाले होते हैं, जिसमें ज़्यादा तेल घी होता है, वो वाली कैलोरीज हमारे फैट में कन्वर्ट होती हैं, मतलब वो हमारे फैट में कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं जो फ्रेश कैलोरीज होती हैं, यानी कि आपके जो फ्रेश फ्रूट से मिलती हैं, फ्रेश वेजिटेबल से मिलती हैं, रॉ वेजिटेबल से मिलती हैं, कच्ची वेजिटेबल से, वो सारी आपको फैट लॉस में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो इट इज नॉट ओनली काउंटिंग द कैलोरीज। पेट तो आपका फ्रूट्स खा के भी भरता है ना, लेकिन फ्रूट्स आपको वेट लॉस देते हैं। वहीं अगर आप सेम कैलोरीज के आप तला हुआ चीजें खाओगे, पकोड़े खा लोगे या समोसा खा लोगे या व्हाट्सएवर कुछ भी तला भुना चीज ज्यादा खाओगे, तो वो आपका वेट गेन करने में हेल्प करेगी आपकी। सो फर्क कैलोरीज का नहीं है। कैलोरीज ज्यादा खाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हो। कैलोरीज किस चीज से ले रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप रॉ चीजों से कैलोरीज ले रहे हो, कच्ची सब्जियों से, फलों से, तो वो आपको मोटा नहीं बनाती, वो आपको फैट नहीं करती है, वो आपके फैट कम करने में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी बहुत सारा होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ वर्कआउट अपना थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, अगर आप कभी बाहर का खा लेते हो तो। एक अंदाजा अगर आपको कैलोरीज का होगा कि कितनी कैलोरीज मैं बर्न कर पा रहा हूँ थ्रू आउट द डे, अपने वर्कआउट से, अपने वॉक से, या अपने डाइट में कम करके, तो आप एक खुद को लाइफ टाइम मेंटेन करके रख सकते हो। मतलब आपको फिर हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी कि डाइट चार्ट आपको मिले, या फिर आप हमेशा अपने कोच से पूछते रहो। आप दूसरों को भी बता पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है आपको एक एवरेज वे ऑफ कैलोरी काउंटिंग पता होना चाहिए, और साथ साथ वर्कआउट में आप कितनी कैलोरीज बर्न कर पाते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो हम जो इतना वर्कआउट करते हैं ना, 20 मिनट के अराउंड जो कार्डियो करते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैलोरीज बर्न कर पाते हैं, मैक्सिमम 150 200 के बीच में मैक्सिमम हो पाते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो पाती है। और अगर आप जिम जाते हो, जिम जाकर 1 1.5 घंटा वर्कआउट करते हो, 200 से 250 कैलोरीज आप वहाँ पर वर्क बर्न कर पाते हो। अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वॉक में भी आप मैक्सिमम 200 300 कैलोरीज, मैक्सिमम 10,000 स्टेप्स पे बर्न कर पाते हो।
सो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो आधे घंटे वॉक कराया, चलो अब तो कुछ भी खा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो एक्सरसाइज कर ली, या 20-20 मिनट सुबह शाम यहाँ पर वर्कआउट कर ली, तो अब तो जो भी खाएंगे चलेगा क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करी है। और भूख भी बहुत लग जाती है मुझे। तो आपने हमेशा ध्यान देना है कि एक्सरसाइज का रोल छोटा सा है, एक्सरसाइज से कैलोरीज बहुत कम बर्न होती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। सो आपने मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने वाली चीजें ज्यादा खानी है, जो कि हैं न्यूट्रिशंस जो आप ले रहे हो, जो आप न्यूट्रिशन डाइट्स ले रहे हो, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इसके साथ साथ आपको जो आप एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ में आप जो फ्रूट्स खाते हो, जो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हो, दाल खाते हो, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। वही जो अनाज है, अनाज आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। दाल, सॉरी, चावल, रोटी, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, स्लो हजम होती है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि रोटी चावल आपने कम करनी है क्वांटिटी, दाल सब्जी की, सैलेड की, दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है अपने खाने में, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके। साथ साथ कम से कम 2 से 3 बार आपने ये एनर्जी ड्रिंक दिन में जरूर लेना है। ये बहुत अच्छा मेटाबॉलिक बूस्टर है, मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है, जिससे आपकी हेल्प होती है फैट लॉस करने में। और जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, वो भी आपकी हेल्प करते हैं प्रॉपर आपके फैट लॉस करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने में। सो जब भी आप कभी बाहर खा लेते हो, सो आपको ध्यान देना है कि अगले 3 दिन आपने बहुत कॉन्शियसली फिर अपना डाइट प्लान फॉलो करना है, क्योंकि आप 3 दिन की, पिछले कम से कम 3 दिन की मेहनत बेकार करके आए हो अपनी। अगर आपने बाहर जाकर एक नान खा ली, साथ में दाल मखनी खा ली ना, तो आपने 3 दिन की अपनी मेहनत बेकार कर ली। एक नान और दाल मखनी के अंदर ऑन एवरेज लगभग 800 कैलोरीज के आसपास एक्स्ट्रा चली जाती है आपकी बॉडी में। और वो 800 कैलोरीज सारी फैट में कंट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि वो अनहेल्दी कैलोरीज है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे आपको। तो इसलिए आपको, हाँ, मल्टीग्रेन खा सकते हो आटा। मल्टीग्रेन की जगह सिंगल सिंगल ग्रेन खाओ, अलग अलग होल ग्रेन, सिंगल सिंगल ग्रेन, जैसे जौ है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है। ये अलग अलग करके खाओ आप, इकट्ठा करने की बजाय। डेली कितनी कैलोरीज बर्न करनी है सुनीता जी, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने ओवरवेट हैं, कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आपका बीएमआर कितना है, आपका बासल मेटाबॉलिक रेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है वो डिसाइड किया जाता है। मिक्स नहीं खाओगे तो अच्छा है कशिश जी। बाकी अगर मिक्स है तो उसे खत्म कर लो, फिर अलग अलग खाना। सो हमने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने पे ध्यान देना है। और अगर हम कुछ बाहर खाकर आए तो 3 दिन नेक्स्ट जरूर अपनी डाइट को कॉन्शियसली, बिल्कुल 100% कॉन्शियसली फॉलो करना है। इन दैट 3 डेज आपने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, अपने डाइट प्लान से स्टिक रहना है उसके ऊपर। तब जाकर आप जो वो आपने एक दिन बाहर खाया था उसका कवर अप हो पाता है, सो दैट आपका वेट गेन नहीं होता है। सो आप उसको नेक्स्ट 3 दिन में मैनेज कर पाते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हर हफ्ते बाहर का खाना मत खाओ अगर आप वेट लॉस पर हो तो। क्योंकि जब आप एक दिन खाकर आते हो तो नेक्स्ट 3 दिन तो आप उसे मैनेज करने में लगा देते हो, जो एक्स्ट्रा खाया था। अगले 3 दिन में कुछ आप फैट लॉस करते हो, फिर उसके अगले दिन आप फिर खा लेते हो। तो आप मतलब 7 दिनों में से सिर्फ 3 दिन ही अपने फैट लॉस पर काम कर पा रहे हो, 4 दिन तो सिर्फ मेंटेन करने में ही लगा रहे हो। इसलिए हर हफ्ते सही नहीं है। अगर आपको खाना भी है बाहर का, तो आप 15 दिन में एक बार करो एटलीस्ट, सो दैट आपको फैट लॉस के लिए आपकी बॉडी को पूरे दिन, पूरे महीने में एटलीस्ट 20-22 दिन मिल पाए। अदरवाइज आप उसे जो कम करोगे उसी को मेंटेन दोबारा करोगे, वो बढ़ाओगे फिर घटाओगे, फिर आप कहोगे वेट ही कम नहीं होता मेरा। तो इसलिए हर हफ्ते चीट मील्स करना सही नहीं है, 15 दिन में एक बार चलता है। जी। रोटी आपने अपनी डाइट देखिए, आपके अकॉर्डिंग आपको जो मील प्लान मिला होगा उसमें लिखा हुआ होगा, वो आपको बता, आपके कोच हैं वो आपको बताएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आपका वर्क हार्ड है तो हम रोटी की क्वांटिटी उस हिसाब से रखते हैं। एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी नहीं होती है, एनर्जी ड्रिंक तो बना बनाया आता है, आपको सिर्फ गर्म पानी ऐड करना होता है। अपनी कोच से पूछिएगा कि इसको कैसे ले सकते हो आप, कहाँ से मिलेगा। अरे वाह, जानू जी की फ्रिक्वेंसी आज 97% है, ग्रेट। संडे को भी घर का खाना खाते हैं, बहुत बढ़िया। बाहर का खाना ओके, बट पूजा में कुछ नहीं, कुछ खाना पड़ता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मैम, पूजा में खाना पड़ता है तो कोई बात नहीं। अब रोज रोज नहीं जाना चाहिए फिर अगर खाना ही पड़ता है तो घर पर पूजा करो। तो हमने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी हम अपना ना रेगुलर बेसिस पर खुद को हेल्दी रख पाते हैं। अदरवाइज में
रेगुलर बेसिस पर हेल्दी रहना, अपने फैट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यार सब लोगों ने ध्यान देना है, मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करने वाली चीजें ज्यादा खानी है। और अगर आप बाहर का खाते हैं तो अगले 3-4 दिन आपने स्ट्रिक्टली सारी चीजों को फॉलो करना है, जिससे आपका वेट गेन ना हो एटलीस्ट। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं हम कुछ रिजल्ट लेने के लिए हरकमल जी के पास, कुछ लोगों से मिलते हैं, इनकी सेहत में क्या फर्क आया पूछते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और क्लैपिंग कर देंगे अमित सर के लिए, बहुत अच्छी एजुकेशन आज दी है। तो अभी कुछ लोग ज्यादा आउटिंग में खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट जो मशीन के ऊपर देखते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप कहीं भी आउटिंग में जाते हैं, कभी टिक्कियां, समोसे, बर्गर, जहाँ छोले भटूरे भी खा लेते हैं, वो क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं, सुबह भी बताया था ना, तो हमें कुछ खाना ही पड़ जाता है मजबूरी में। तो अगर खा भी लिया है तो आपको कम से कम हफ्ते में एक बार डिटॉक्स डाइट जरूर करनी है, डिटॉक्स करना है अपनी पूरी बॉडी को, जिससे भी जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी डिटॉक्स का भी बताया गया था सेशन में भी, आपको डिटॉक्स कैसे करना है बॉडी को। तो हर हफ्ते अगर आप आउटिंग में ज्यादा रहते हैं, वैसे तो 15 दिन बाद आपको बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। आप उस दिन सारा दिन लिक्विड चीजें ही खाएंगे, इसके बारे में भी आपको दोबारा से बताया जाएगा भी आप अपनी बॉडी को दोबारा से कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, टॉक्सिन्स फ्री कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ लोगों से जरूर मिलेंगे जिनकी हेल्थ यहाँ में आके बहुत अच्छी हुई है, तो फटाफट कैमरे के ऊपर आ जाएंगे, हैंड रेज भी कर सकते हैं। और अभी वो पर्सन हैंड रेज कर सकते हैं जिनको 15 दिन यहाँ पे हुए हैं आए हुए, कैसा फील हो रहा है उनको हमारी कम्युनिटी में आके, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो अभी सबसे पहले फटाफट से 15 दिन वाले जितने भी पर्सन है हैंड रेज करके ऊपर आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी बहुत सारे हैं, उनका नाम अनाउंस करने से पहले आप प्लीज आप ही हैंड रेज करिए, तो अच्छा लगेगा हमें भी। ओके, तो आपके कोच को भी पता चलता है ना भी आप लोग आते हो रेगुलर इस क्लास में। फटाफट से 15 दिन जिनको हुए हैं, 15 से 20 दिन वो हैंड रेस करके ऊपर आ सकते हैं। आशीष जी हैं, अनु जी, शिफालिका जी, ममता जी, नेहा जी हैं, एंड रंजन जी हैं, असीम बेदी जी हैं। असीम बेदी मैम कैमरे के ऊपर आ जाएंगे, मीना आर्या जी हैं, और नमिता कुमारी है। तो अभी ये लोग हैं जिनको 15 से 20 दिन हुए हैं, और भी बहुत सारे होंगे जिनका वीडियो ऑफ है ना। तो वीडियो भी ऑफ है, तो आप कैमरे के ऊपर आइए, जिससे हमें भी पता चल सके भी आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग सीरियसली सुन रहे हैं, और 15-20 दिन में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं। तो अभी अपने अपने एक्सपीरियंस कौन कौन शेयर करेगा, 15 दिन में आपकी लाइफ में यहाँ पे आके क्या क्या आपको फील हुआ, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आए हैं, तो वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? देखो रिजल्ट तो दो ही हो पाएंगे, सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड है ना, देखो ऊपर सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और किसमें ज्यादा एक्साइटमेंट है रिजल्ट शेयर करने की। बहुत मजा आता है ना 15 दिन की फीलिंग की, जो खुशी होती है ना, मैंने भी आपको बताया था, जो 15 दिन का रिजल्ट होता है ना, वो खुशी दूसरों के साथ शेयर करना, उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको है? मीना जी को बहुत खुशी है, अनु जी को भी बहुत खुशी है, बाकी बाकी किसी को नहीं है। असीम बेदी जी को है, रंजन जी आप भी मुस्कुरा देंगे, थैंक यू सो मच। तो नमिता जी आपको तो मुझे लग रहा टाइम हो चुका है, तो अभी आज उन लोगों से ही मिलेंगे जिनको 15 से 20 दिन हुए हैं, तो पूछते हैं उनसे कैसा फील हो रहा है हमारी कम्युनिटी में आके, और क्या क्या बॉडी में इंप्रूवमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी असीम मैम से। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जी आवाज आ मैम, रही? हाँ जी मैम आ रही है। मैम मुझे 15-20 दिन ही हुए हैं जी वो क्लब ज्वाइन किए हुए। मेरा मेरी बॉडी थोड़ी हल्की हो गई है। वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा गेस्ट थे घर पे, तो मेरा सब सिस्टम खराब हो गया खाने पीने का। ओह माय तो गॉड। तो अब मैंने फिर कंटिन्यू किया है। जी। 3-4 दिन हुए हैं, तो मेरा 2 किलो वेट कम हुआ है। अरे और मेरी वाह। बॉडी में बहुत पेन थी, वो ठीक है। लेग्स बहुत पेन करती थी, वो भी ठीक है। जी तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अच्छे से। बहुत बढ़िया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जबरदस्त क्लैपिंग कर देंगे मैम के लिए। अभी देखो, जब हमारी फैमिली में, देखो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन तो हमारे घर में आता ही है, हम किसी को रिश्तेदार को रोक थोड़ा, आप तो खाओगे आलू वाले परांठे और हम पियेंगे शेक, है ना।
तो कुछ लोग इसी के लिए थोड़ा सा वो हो जाते हैं भी, नहीं का होगा हमसे। तो पर मैम ने जो गेस्ट उनके घर में आए थे उनको भेजा, उनके घर में वापस गए, तो दोबारा से फिर अपना मील प्लान स्टार्ट किया, और मैम ने अपना 2 kg वेट लॉस किया है और अच्छा फील कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट और कौन ज्यादा एक्साइटेड है, फटाफट से। चलो अभी रंजन मैम से मिलते हैं। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। ગુડ ઇવનિંગ. जी मैम, अपने बारे કેમ में છો मैम બધા? बताएंगे। કેમ છો બધા? હું ગુજરાતી છું. मैम गुजराती तो मुझे नहीं आती, मुझे तो हिंदी बड़ी मुश्किल से आती मैम। थोड़ा थोड़ा बोल लेंगे. जी मैम, आप हल्की बहुत हल्की हिंदी बोलिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, पर मेरा 15 दिन का डायबिटीज का जो रिपोर्ट है ना, वो मुझे कल करवाना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि कल ही मैं बोलूंगी आपको. अरे वाह। इसलिए जी है ना, मैम जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं सीजन शाम को कर लेती हूँ और सुबह का जो साहब का और आपका जो लेक्चर है वो सुनती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इसलिए जी मुझे टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने के लिए. जी मैम, जी मैम, अच्छा फील जी कर रहे हो मैम 15-20 हाँ, दिन में? बहुत बहुत फील कर रही हूँ. अच्छा है वो, मेरा सीजरियन वाला शरीर है, 4 सीजरियन है, इसलिए मुझे बहुत पेन हो रहता था रोज का, तो मुझे अब बहुत अच्छा लगता है. जी मैम, अब आपको लग रहा है अभी मैम कुछ तो होगा यहाँ पे आके? हाँ हाँ, होगा बहुत होगा. थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू, आप सबका थैंक यू मैम. जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके. और जी क्लैपिंग कर देंगे रंजन मैम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बिलीव होना चाहिए। जब तक आपको बिलीव नहीं ना होगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे नेगेटिविटी बोलते रहते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो 100% होता ही नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, जिनको सिर्फ 1 वीक हुआ होता है, तो उनकी जो एक्साइटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा होती है, आने वाले टाइम में उनके रिजल्ट भी ट्रिपल हो जाते हैं। ऐसी एक्साइटमेंट आपको रखनी है, अच्छा फील करना है। गुड हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमारा जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो अभी और कौन एक्साइटेड है? एक दो रिजल्ट और ले लेते हैं ना 15 दिन वालों के। अनु मैम तो ऑलवेज एक्साइटेड। तो अनु मैम ने देखो 2-3 बार रिजल्ट अपना शेयर भी कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट मिलते हैं कशिश जी से। कशिश मैम को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सभी का नंबर आएगा। मैम अनम्यूट करेंगे कशिश जी, 1 मिनट। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा मैम 3 kg वेट भी कम हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी मैम, मेरा 85 था और 82 हो गया है। जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। मैं मेरे 3 सिजेरियन है, पर मैं अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना। अब पहले जैसे मैं लेजी थी, अब ऐसे लेजी नहीं हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। हाँ थैंक जी। यू और मैम, थैंक यू सो मच। कशिश जी के लिए क्लैपिंग कर देंगे, मैम ने बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया है, 3 kg वेट लॉस किया है। तो क्लैपिंग दूसरों के लिए अगर हम करेंगे तो एक दिन हमारे लिए भी कोई दूसरा पर्सन क्लैपिंग करने वाला है। तो नेक्स्ट चलते हैं मीना मैम के पास। अभी जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम वाले मैं पर्सन सभी को मिला रही हूँ। जी मीना मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम अनम्यूट करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरे को 15 दिन हुए हैं और मैं काफी अच्छा फील करती हूँ। बीपी भी मेरा कम हो गया है, मैं बीपी की वजह से यहाँ पे आई थी ज्यादा। जी और हल्कापन भी काफी अच्छा लगता है और बॉडी में एनर्जी भी काफी रहती है। सुबह उठने का सिस्टम मेरा ठीक हो गया, सबसे बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शाम का तो मैं थोड़ा सा कम ही ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े प्रोग्राम होते हैं, पर मैं कोशिश दोनों टाइम करती हूँ कि मैं वर्कआउट भी करूँ और अपना देखूं भी और करती भी मैं पूरा हूँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैंने 1-2 जनों को और भी बोला है, वो भी जी शायद जुड़ रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे बहुत हैं। बढ़िया। तो थैंक यू अच्छा है, मैम, बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी कितना मजा आ रहा है ना 15 दिन वालों की फीलिंग्स जानते हुए, अच्छा फील हो रहा है। किसी का डायबिटीज लेवल रिवर्स हो रहा है, किसी का जो बीपी शूट अप होता था वो नॉर्मल हो रहा है, तो कितना अच्छा फील होता है। अभी मैम ने अपने बारे में बताया है, अभी अभी 15 दिन ही हुए हैं, तो उन्होंने 1-2 लोगों को भी बताया है आप भी इस कम्युनिटी में आइए, अपनी सेहत को अच्छी कीजिए, तो अच्छा फील होता है और ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो अभी नेक्स्ट नए लोग मुझे जो हैंड रेस किया है उनमें से दिख रहे हैं ममता रावत जी।
और बाकी के रिजल्ट कल लेंगे, है ना, कल सुबह। सुबह के लिए भी रखने हैं ना थोड़े से रिजल्ट। जी ममता मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे 15 दिन हो चुके कम्युनिटी में जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और मैंने मतलब अपने दोस्त लोगों को, अपनी अपनी फैमिली में अपनी मम्मी लोगों को भी बोला है। मैंने कहा मैंने 3 मंथ का लिया है मैम, जो मतलब उन्होंने, जी सुषमा जी ने जो मुझे बताया। तो मैंने कहा पहले मुझे पतला होने दो, उसके बाद मैंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है उसके बाद आप देखना। मैंने कहा मैम मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ है। 83 kg था मेरा वेट, अभी 82 है। और मेरे इंचेस भी लॉस हो रहे हैं मैम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतने सारे चेंजेस 15 डेज में, तो अमेजिंग रिजल्ट है ना। तो ये सारी पावर है हमारी। और जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं ना होते, डिसीजन नहीं लेते, अभी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते वेट लॉस करना है नहीं करना है, कौन से तरीके से किया जाए। यहाँ पे भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कैसे वेट लॉस करना है और सही तरीके से कैसे होगा। अंडर कोच की गाइडेंस सही तरीके से ही वेट लॉस होने वाला है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लो फील हो रही है तो आप फील कीजिए भी आप गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप 100% सही डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। आप नोटिस कीजिए और कम से कम 1 वीक बाद अपनी रिपोर्ट अपने कोच को जरूर दीजिए। कौन कौन देता है ऐसे? 1 वीक बाद अपनी रिपोर्ट, सर मैम मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरा न्यूट्रिशन क्या खत्म हुआ है, क्या नेक्स्ट मुझे लेना है, ऐसी एक्साइटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन खत्म होने के बाद अपने कोच को फोन करते, मैडम मेरा तो न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, तो क्या होगा? जब दोबारा से वो रीपैकिंग होगा तो फिर क्या होगा? कम से कम 1 वीक तो लग ही जाता है, तो आप ट्रैक से उतर जाओगे। इसलिए आपको अपना राशन खत्म होने से पहले ही अपने कोच को बताना है, अभी हमारा राशन भिजवा देंगे। तो अभी कुछ लोगों के भी और भी हैंड रेज हैं, तो अभी हमारा टाइम इजाजत नहीं देता, टाइम हमारा हो चुका है। तो अभी हम सुबह मिलेंगे, नमिता कुमारी जी से सुबह मिलेंगे। और कौन कौन है फटाफट से नए, और कौन कौन रह गए हमारे साथ? नमिता जी है, नेहा जी हैं, सोना जी हैं, आप लोगों से सुबह मिला जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अभी हम डांस करते हुए क्लोज करेंगे इस क्लास को, तो सभी रेडी हो जाएंगे, सुबह फिर मिलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। तो रेडी फॉर डांस? रेडी? रोज क्लब में जाने को हम टाइम टू टाइम निकलते हैं, ऑनलाइन तितलियां हम फाइन से फाइन पकड़ते हैं, हो डेली सिंगल रेडी टू मिंगल। Thank you so much. Take care. थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Bye bye. थैंक यू।